अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा। वी आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस ऑफ ग्रेड 9 मैट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे बुलियन अलजेब्रा। सबसे पहले टर्म यूज़ होती है बुलियन प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है? कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसका आप रिप्लाई ट्रू या फॉल्स, येस या नो में कर सकें। ठीक है, कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो सकता हो या जिसका आप आंसर येस या नो में कर सकें, वो उसको कहते हैं प्रोपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल someone from our school can join Pakistani cricket team. It can be true, it can be false. Okay, I will get A plus grade in board exam. It can be true or false. So कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको आप ट्रू या फॉल्स में रिप्रेजेंट कर सकें, वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रोपोजिशंस। ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसे आंसर जो ओपन एंडेड होते हैं, जिनको हम आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं कर सकते, वो आपके प्रोपोजिशंस नहीं होते। कौन से? फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप इसमें ट्रू या फॉल्स तो नहीं कर सकते, येस या नो या रिप्लाई नहीं कर सकते। क्लोज द डोर, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन, इज़ इट हॉट आउटसाइड, इस तरह कुछ क्वेश्चन जो ओपन एंडेड हो, जिसका आप ट्रू या फॉल्स में आप रिप्लाई नहीं कर सकते, वो आपके प्रोपोजिशन नहीं होते। ठीक है, तो बुलियन बेसिकली एक ऐसी वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है सिर्फ ट्रू या फॉल्स को। ओके, वी कैन ऑल्सो साइन सम लेटर टू प्रोपोजिशन। जिस तरह आई प्ले चेस, अब मैंने इसको एक लेटर साइन कर दिया P। आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, इसको मैंने साइन कर दिया Q। ये हम क्यों साइन करते हैं? बेसिकली हमें जब ट्रूथ टेबल्स बनाने हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। जो ट्रूथ टेबल्स बनाने होते हैं या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन में इनको यूज़ करना होता है, तो हम इसको एक रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल होल सेंटेंस, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर मैं उसकी जगह लिखूँगी P मीन्स मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आई प्ले चेस। अगर मैं लिखूँगी Q, तो मैं इट्स मीन मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप अपनी प्रोपोजिशन को असाइन कर सकते हैं कुछ लेटर्स भी। ट्रूथ वैल्यूज़ क्या होती हैं? एवरी प्रोपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। इसका हमेशा आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स। एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यूज़। ट्रूथ वैल्यू इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस, कि अगर ये दोनों ट्रू हैं, फॉल्स हैं, कैसे, मतलब उनकी ट्रूथफुलनेस पे बेस पे डिपेंड करते हैं आपका ये रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। एज्यूम कर लें P इज़ इस्लामाबाद, P हमने असाइन किया है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यू कैन असाइन द ट्रूथ वैल्यू, क्योंकि ये ट्रू है। ठीक है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली Q हमने कर लिया, द सन राइजेज इन द वेस्ट, सो इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस प्रपोजिशन इज़ फॉल्स। ओके, क्योंकि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? ये फॉल्स है। आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर उसने कंप्लीट कर दिया तो ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। अगर उसने कंप्लीट नहीं किया तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। अब ये हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं, उसके बाद हमें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने मोर देन वन जब प्रोपोजिशन को कंबाइन करना हो तो हमें क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास 3 टाइप्स हैं, एंड, और, नॉट। ठीक है, प्रोपोजिशंस को कंबाइन करने के लिए, टू मेक अ कंपाउंड प्रोपोजिशन, हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। जिससे हमने मैथमेटिक्स की कोई एक्सप्रेशन बनानी हो तो हम क्या करते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसी तरह अगर आपने इसमें कोई अपने कंपाउंड प्रोपोजिशन बनानी है तो आपके लिए ऑपरेटर कौन से यूज़ होंगे? एंड और नॉट, ये ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं इन्हें। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, टुडे इज़ मंडे, आई एम इन स्कूल, तो आप इसको साइन कर सकते हैं P को टुडे इज़ मंडे, Q को आई एम इन स्कूल। फिर हम उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करके देखते हैं, एंड और नॉट। अब तीनों का मैं आपको टेबल से एक्सप्लेन करती हूँ। एंड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डॉट, हम इसको यूज़ करते हैं। एंड होता है जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, कि जब तक दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। अगर कोई एक भी चीज़ फॉल्स होती है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। हम इसको फॉल्स 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। ठीक है, हम एंड का एक आपको शो करवाती हूँ कि क्या वैल्यू आ सकती है। लेट्स सपोज ये आपके पास है एंड ऑपरेटर का, A और B हमने लिया, कोई 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं, ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं ले रहे। A वैल्यूज़ हैं तो पॉसिबल कितने कम्बिनेशंस होंगे? 2 वैल्यूज़ हैं तो पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने होंगे? 4। कैसे करते हैं हम पॉसिबल कम्बिनेशंस कैलकुलेट? आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं? 2, उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो 2 स्क्वायर क्या आता है? 4। इट्स मीन हमारे पास 2 वेरिएबल अगर हों तो हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन कितने आएंगे? 4। तो ये 4 कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन ट्रू फॉल्स या 0 1। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, B की वैल्यू 0 1 0 1
या आप इसको फॉल्स ट्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, आप दोनों इसमें लिख लें, दोनों ओके हैं। अब कैसे कैलकुलेट करना है, यही पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन है, या ये दोनों फॉल्स होंगे, या एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, या फर्स्ट वन ट्रू होगा सेकंड फॉल्स होगा, या दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आप एंड यूज़ करते हैं, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, आप समझ लें, तो कोई एक भी वैल्यू 0 आई मीन कोई एक भी वैल्यू फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स ही होगा, ठीक है। कोई एक भी वैल्यू फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स ही होगा। आप 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करें, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, मीन आपकी दोनों वैल्यू ओके हैं, तब ये उस केस में ट्रू होगा सिर्फ, ठीक है। आपके एंड ऑपरेटर कब ट्रू होता है, जब आपके दोनों केस ट्रू, उस केस में सिर्फ ट्रू होगा। अदरवाइज कोई एक भी केस फॉल्स है तो ये आपका रिजल्ट जो देगा वो फॉल्स देगा। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप फॉल्स ट्रू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। ये था जी एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट आपके पास है और ऑपरेटर, और हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से। अगर हमने दो टुडे इज़ मंडे और आई एम इन स्कूल, इस केस में आपकी कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होती है तो आपका आंसर ट्रू है, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होती है तो आपका आंसर ट्रू है। या आज मंडे है या आज आप स्कूल में हैं, दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू है। हाँ, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर ये उस केस में फॉल्स होगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स हैं सिर्फ ये उस केस में फॉल्स होगा। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। इसका भी टेबल बना के देख लेते हैं। आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वही होंगे। चलिए इसको फॉल्स ट्रू में 0 1 ही करते हैं। 0 1 0 1, ये आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं कि आपकी वैल्यूज़ ये दोनों फॉल्स होंगी, ये दोनों ट्रू होंगी, या इनमें से कोई एक फॉल्स होगी। अब और के केस में क्या होगा, अगर ये दोनों फॉल्स हैं फिर तो डेफिनेटली फॉल्स ही है, ठीक है। अगर आप प्लस भी देखें तो 0 + 0 क्या होता है, 0, ओके। अगर कोई एक भी ट्रू है तो ये क्या होगा, इस केस में ट्रू होगी। 0 + 1 1, इस केस में बी ट्रू था, इस केस में ए ट्रू है फिर भी ये ट्रू है, इस केस में दोनों ट्रू है तब भी ये ट्रू है, ठीक है। इसमें 1 + 1 2 नहीं है, आपने कहीं पे भी लिखना है क्योंकि हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो 0 1 की फॉर्म है या फॉल्स ट्रू की फॉर्म है। इट्स मीन आपका ये उस वक्त से फॉल्स होता है जब आपके पास दोनों वैल्यूज़ 0 होंगी, जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी। और एंड के केस में आपके ये तीनों उस केस में फॉल्स होते हैं जब आपकी एक भी वैल्यू 0 हो जाएगी तो, ठीक है। अदरवाइज ये आपके किसी एक वैल्यू 1 में होगा तो और आपका ट्रू आएगा। थर्ड आपके पास आता है जी नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर सिंपली एक उस पर यूज़ होता है, एक वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल पी टुडे इज़ मंडे, नॉट पी मीन टुडे इज़ नॉट मंडे, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू ट्रू है उसको फॉल्स कर दे, फॉल्स है तो ट्रू कर दे, ये उसको ऑपोजिट कर देते हैं। जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट, हम मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए आप सिंगल वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 या 1, अगर ये 0 है तो नॉट ए क्या होगा, 1, उसका ऑपोजिट। अगर ये ट्रू है तो नॉट ए क्या होगा, फॉल्स, उसका ऑपोजिट, ठीक है। सिंपली ये आप उससे नॉट, जहाँ पे आपका नॉट साइन आ जाएगा इट्स मीन आपने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, उसकी ऑपोजिट वैल्यू मेंशन करनी है आपने, ठीक है जी। ये आपकी थी लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर ट्रुथ टेबल, आप जैसे मैंने अभी शो करवाया इस तरह आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। प्रोपोजिशन वैल्यूज़ लेके पी एंड क्यू, आप कोई वैल्यू भी साइन की जा सकती है। इट इज़ रेनिंग, टुडे इज़ संडे। पी एंड क्यू कब होगा, एंड क्यू मीन्स इसने तभी ट्रू होना है जब ये रेनिंग भी हो रही हो और संडे भी हो। जब दोनों वैल्यूज़ आपकी ट्रू होंगी सिर्फ ये तभी ट्रू होगा, ठीक है। जब ये रेनी भी हो और संडे भी हो। कोई एक केस भी नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये एंड है, डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन से। ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर, अगर इसी को ले, अगर कोई एक वैल्यू इधर इट इज़ रेनिंग और इट इज़ संडे, कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों नहीं है तब ये इस केस में ये फॉल्स होगा। ये ट्रुथ टेबल हमने जो ऑलरेडी शो करवा दिए, ये इन्होंने ट्रू फॉल्स किया, मैंने 0 1 से रिप्रेजेंट किया, आप दोनों से कर सकते हैं, बोथ आर ओके। नॉट ऑपरेटर में सिंपली इसको ऑपोजिट है। फिर किसी बुलियन एक्सप्रेशन की भी आप कोई भी आपको एक्सप्रेशन दी जाए आप उसका भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। आगे एक लॉज आएंगे, मैं उसमें बना लूँगी तो ये आपका उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको खुद से एक एक्सप्रेशन दी जाए आप उसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, ओके जी। लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
लॉज क्या हैं, कुछ बुलियन अलजेब्रा के कुछ लॉज हैं। सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या स्टेट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोपोजिशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर हम ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे सिर्फ ये दो वेरिएबल यूज़ होते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, या आपने बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये याद रखिएगा, और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह दोनों को अगर हम ऐड भी करते हैं तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। वी कैन यूज ट्रुथ टेबल टू रिप्रेजेंट। इन्होंने इसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए और बी की वैल्यू ले ली, फिर आपने ए डॉट बी कैलकुलेट किया, बी डॉट ए कैलकुलेट किया, तो इन दोनों की वैल्यूज़ सेम आ रही हैं, ए डॉट बी की और बी डॉट ए की, ठीक है। ये मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आपको बना के दिखाऊंगी, ये बाकी बहुत सिंपल हैं, बने हुए हैं, ठीक है। ए डॉट बी, बी डॉट ए दोनों इक्वल हैं, और ए प्लस बी, बी प्लस ए दोनों इक्वल हैं, ये है आपका कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। इसमें आपके पास 3 वेरिएबल यूज़ होते हैं, लेकिन हम एक एक्सप्रेशन इसमें यूज़ करें, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप ए प्लस बी पहले कैलकुलेट करें, उसके बाद उसे सी में ऐड करें, या आप बी प्लस सी पहले कैलकुलेट करें और इसको ए में ऐड करें, तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, हमने करने 1 + 2 + 3, नॉर्मल मैथमेटिक्स एग्जांपल है, ठीक है। तो हम पहले 2 + 3 कैलकुलेट करें और फिर 1 में ऐड करें, तब भी वैल्यू आपके पास 6 ही आना है। अगर हम 1 + 2 पहले कैलकुलेट करें और फिर 3 ऐड करें, तब भी आपके पास वैल्यू क्या आनी है, 6 ही आनी है, ठीक है। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ रिप्रेजेंट करते हैं दोनों में, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू और ऑपरेटर, ओके। और एंड ऑपरेटर दोनों के रिस्पेक्टिव आप करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इस किससे इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये इसी का ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, वहाँ हमने वैल्यू रिप्रेजेंट की थी 4, यहाँ हम कह रहे हैं टेबल 8 का। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। इट्स मीन हमें 2⁻³ वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। 2⁻³ वैल्यूज़ देनी है, जो हमारी कितनी बनती है, 8 पॉसिबल कम्बिनेशन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। 2⁻³ 8 पॉसिबल कम्बिनेशन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए डॉट बी प्लस सी, अगर आप इसको एक्सपेंड करें, जिस तरह मैथमेटिक्स में आप ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसको इससे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, आपने सिंपली इसको एक्सपेंड किए। इसी तरह अगर ऑपोजिट करें, मीन्स अगर प्लस बाहर हो और डॉट अंदर हो, तो ए प्लस बी, इसको एक्सपेंड करें, डॉट ए प्लस सी, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। इसका एक टेबल आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये एक का इन्होंने बनाया हुआ है, सेकेंड एक्सप्रेशन का बना देती हूँ, ये आपकी एक्टिविटी भी है। अब हमने 3 वेरिएबल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के 3 वेरिएबल्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इट्स मीन पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने हैं, 2, 3, सॉरी 2⁻³ विच इज़ इक्वल टू 8। ये आपके पॉसिबल कम्बिनेशन है। वैल्यूज़ ले लें, इधर इन ट्रू फॉल्स और 0 1, मैं 0 1 में ले रही हूँ। जो इसके पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं उसका टेबल बना लें, 0 0 1 1 0 0। इसको एक सीक्वेंस में बना लेंगे, लिए आपके लिए भी इजी हो जाएगा। इसको इस तरह ये सीक्वेंस में याद रख लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर ये रिपीट नहीं होते, कोई भी कम्बिनेशन आपका रिपीट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, कोई भी कम्बिनेशन रिपीट नहीं होता अगर आप इस तरीके से टेबल बना लें। अब हमने करना क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट्स कैलकुलेट करनी है, तो आपने बी डॉट सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। बी डॉट सी मीन्स इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या वैल्यू आती जाएगी, 0 × 0 0 0 1। देखिए कहीं एक भी वैल्यू 0 है तो वहाँ 0, यहाँ दोनों वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 1 आपके पास आ गया। इसी तरह पे ये 0 पे ये 0, ये पे ये 0, और यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज़ 1 है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। या आपने बी डॉट सी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें ए को ऐड कर देना है। मीन्स अब हमने इसको और इसको, सॉरी इसको और इसको ऐड करना है, ठीक है। इसको मैं टेम्परेरी हाईलाइट कर रही हूँ, इसको
और इसको मैंने टेम्परेरी हाईलाइट कर लिया। अब आप इन दोनों को ऐड करें। ऐड मीन्स कोई एक वैल्यू भी 1 है तो हमें 1 आ जाएगा, अदरवाइज वैल्यू आपकी फॉल्स होगी। 0 + 0 0 + 1 1 1 1 1 1, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं इसकी हाईलाइटिंग अब ख़त्म कर रही हूँ। हमने ये वाली वैल्यू कर ली है। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर ली। अब हम आ जाए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है, पहले है जी a + b, ठीक है, फिर है ना a + c। हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करके ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करके उसको ऐड कर लेंगे। तो अब हमने राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है। पहले सबसे पहले करें a + b को कैलकुलेट, मीन्स इस वैल्यू और इस वैल्यू को हमने ऐड करते जाना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। 0 + 0 0 ऐड कर रहे हैं अब हम। 0 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 1 1 1 + 1 1। अब आपने a और c को ऐड करते जाना है, a को और c को, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है। a + c हमारे पास आ जाएगा। 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 0 0 1 1 1 1 1। ठीक है, ये आपने a + b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, a + c की कर ली। नेक्स्ट हम पे क्या करना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की और जो ये वैल्यू कैलकुलेट की, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं। 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1 1 1 1 1। अब आप देखें आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड की जो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट की थी, इसको इक्वल आना चाहिए किसके, जो आपने राइट हैंड साइड की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट की है। ये देखें 000 एंड 5 1s, 000 एंड 5 1s दोनों इक्वल है। इट मीन आपका लॉजिकल, आपका ट्रुथ टेबल सही बना है। ठीक है, और ये लॉ प्रूफ भी हो गया। आपने लॉ प्रूफ करने का आपके पास ये वे होता है कि आपने लॉ प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। इसी तरह आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी जाए तो आपने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर इसी तरह आप इसे सीक्वेंस में सॉल्व करते जाएं, आगे ट्रुथ टेबल बनाते जाएं। आप किसी को एक्सप्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी आइडेंटिटी लॉ। हमने अभी 3 लॉज पढ़े हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है, इफ वेरिएबल इज ऑड विद फॉल्स द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि हमने अगर a में प्लस करें 0, a में प्लस करें 0 तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, a ही रहेगी। ठीक है, 0 अगर आप ऐड करते हैं कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो इफ़ a इज़ ऑड विद 0 विद फॉल्स तो इसकी वैल्यू वही वेरिएबल रहेगा। सेकेंड, इफ़ a एंड ट्रू, अगर a के साथ मल्टीप्लाई करें आप 1 को, ठीक है, 1 इज़ आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, a ही रहेगी। ठीक है, a वेरिएबल एंड विद द ट्रू इज़ ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। वैसे भी देख लें, 0 इसकी आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू प्लस, 1 आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, किसी भी चीज़ में 0 ऐड करें तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लॉजिकल एक्सप्रेशंस। आपने कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, कोई प्रोपोजिशंस आपको गिवन है, आप उसे लॉजिकल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। P एंड Q, नॉट P और Q, P और Q, इससे आप डिफरेंट उसको लॉजिकल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। फिर आप उसको ट्रुथ टेबल से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। नॉट आपका मैंने कहीं आपको शो नहीं करवाया, सिर्फ एक करवाती हूँ कि आपने कहीं भी वैल्यूज़ लेनी हो तो नॉट में आपने सिंपली ऑपोजिट लेते जाना है। लेट्स सपोज आपको अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है नॉट ए की, तो आप एक और कॉलम बनाए नॉट ए, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 करते जाएँ, जहाँ 1 है वहाँ 0, सिर्फ उसकी ऑपोजिट वैल्यू आपने लेते जाना है। ठीक है, ये थी आपके लॉजिकल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल बुलियन। ये आपको एक जस्ट बाय निगेटिंग, अगर हम इसे 2 टाइम्स आप उसको नॉट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल P, इट इज़ अ सनी डे, नॉट P क्या है, इट इज़ नॉट अ सनी डे। अगर हम 2 टाइम्स नॉट यूज़ करते हैं तो वो दोबारा उसके वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नॉट को अब दोबारा 0 को आपने नोट किया, 1 आ गया, 1 को नोट किया, दोबारा 0 आ जाएगा, तो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सरसाइज सोल्यूशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।